चीन की धोखेबाजी के इतिहास को देखते हुए भारत ने लद्दाख से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जबरदस्त मोर्चेबंदी कर रखी है। ड्रैगन की नापाक हरकतों को रोकने के लिए भारतीय जवान दिन रात निगरानी कर रहे हैं। इस बीच चीन ने 29-30 अगस्त की रात एक बार फिर से धोखे से भारत की जमीन पर घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन मुस्तैद भारतीय जवानों ने चीनी जवानों को पीछे धकेल दिया। श्रीनगर लेह हाईवे आम लोगों के लिए बंद। बातचीत की आड़ में चीन ने एक बार फिर चालबाजी करते हुए भारतीय सीमा में घुसपैठ करके यथास्थिति को बदलने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना ने करारा जवाब देते हुए पीएलए को वापस लौटा दिया। अब खबर आ रही है कि चीन से निपटने के लिए भारत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत ने श्रीनगर लेह राजमार्ग नागरिकों के लिए बंद कर दिया है और वहां से नागरिकों को निकालने का काम किया जा रहा है। हालांकि इसका कारण दोनों ओर लगातार बारिश को बताया जा रहा है। वहीं मध्य लद्दाख में दक्षिणी पैंगोंग त्सो से नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, क्योंकि भारतीय और चीनी सेना के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। भारत ने की युद्ध की पूरी तैयारी। वैसे तो भारत ने गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष के बाद से ही सरकार ने सशस्त्र बलों को एलएसी के साथ किसी भी चीनी दुस्साहसियों को जवाब देने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी है, लेकिन चीन के ताजा रवैये को देखते हुए अपनी तैयारी को और तेज कर दिया है। सेना घातक झड़पों के बाद सीमा पर आगे के स्थानों के लिए हजारों अतिरिक्त सैनिकों को भेज चुकी है। वायुसेना ने एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ साथ अपने सीमावर्ती लड़ाकू जेट्स की बड़ी संख्या और हेलीकॉप्टर्स को कई प्रमुख एयरबेसेस में स्थानांतरित कर दिया है। भारत ने अपने फाइटर जेट्स और फाइटर हेलीकॉप्टर्स को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। चीन ने फिर धोखे की कर रखी थी तैयारी। चीन ने चुपचाप रात के अंधेरे में भारतीय सीमा में घुसपैठ की तैयारी कर ली थी। ड्रैगन सेना टैंक, 200 सैनिकों और गोला बारूद के साथ भारतीय सीमा दक्षिणी पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश थी, लेकिन एलएसी पर मुस्तैद भारतीय जवानों ने दुश्मन की सेना को पीछे धकेल दिया। चीनी सैनिक इस इलाके में घुसपैठ में पूरी तरह से डटने के लिए आए थे। आपको बता दें कि 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने मार भगाया। भारतीय सेना पहले से ही मुस्तैद थी और भारतीय सेना की वहां पर तैनाती बढ़ाई हुई थी। भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों के घुसने की कोशिश को न सिर्फ नाकाम किया, बल्कि उन्हें वहां से काफी पीछे धकेल दिया। चीन के इस खेल में भारतीय सेना ने चीन को मात दी। इस दौरान किसी भी सैनिक के हताहत होने की खबर नहीं है। भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो एरिया में चीन के आक्रामक रवैये को लेकर बताया कि 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को पीएलए के सैन्य दलों ने उस सहमति का उल्लंघन किया जो पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के दौरान सैन्य एवं कूटनीतिक बातचीत के दौरान बनी थी। चीनी सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने के लिए उकसावे की सैन्य गतिविधियां की। पैंगोंग लेक के पास ताजा झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। पैंगोंग झील पर भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर मौजूद थी। खास बात यह है कि झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर एरियाज में पहले भी झड़पें हो चुकी हैं, मगर दक्षिणी किनारे पर हाल के सालों में सैनिकों के टकराने का ये पहला मामला है। ताजा घटना पर क्या बोला चीन? चीन ने कहा कि उसके सैनिकों ने भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सख्ती से पालन किया। चीन ने भारतीय सेना के उस बयान का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि चीनी सशस्त्र बलों ने पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर उत्तेजक सैन्य कार्रवाई की थी। भारतीय सेना के बयान पर एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक कभी भी लाइन पार नहीं करते हैं। सीमा पर सेना के जवान जमीन पर मुद्दों को लेकर निकट संपर्क में हैं। दक्षिणी किनारे पर 1962 में हुई थी हलचल। पैंगोंग झील की दक्षिणी किनारे के पास सी चुशूल है, वहीं से थोड़ी दूर पर रेजांगला पास है। यहाँ पर 1962 की जंग में भारतीय सेना की 13वीं कुमाऊं बटालियन ने आखिरी दम तक चीनी सैनिकों से लोहा लिया था। कंपनी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उस जंग में 120 जवानों की टुकड़ी ने शहादत से पहले 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। झड़प वाली जगह रेजांगला से 20 किलोमीटर की रेंज में है। वहीं 1999 में जब भारत का ध्यान करगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ पर था, तब चीन ने अपने बेस से लेकर फिंगर 4 तक एक कच्ची सड़क बना ली थी। बाद में इसे पक्का कर दिया गया। एक मिलिट्री ऑफिसर के अनुसार पीएलए के सैनिक अक्सर फिंगर 8 और सिरजब की पोस्ट से अपनी पोस्ट तक गाड़ियों में बैठ इस इलाके में पेट्रोलिंग करते थे। फिंगर 2 तक दावा करने के बावजूद उन्होंने इस पर कभी कब्जा नहीं किया था,
मगर अब चीन के इरादे अलग लग रहे हैं।